कह रहा हूँ कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। उदयपुर को स्वर्ग बना दिया। पेट्रोल पे भी जीएसटी आ जाना चाहिए और दारू पे भी जीएसटी लगा देना चाहिए। विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो कैंडिडेट बीजेपी में मिल गया, तो ये भी लोकल तो है नहीं ताराचंद। हम भी यही चाहते हैं कि वापस फूल खिले और मोदी जी कम से कम 400 पार सीटें आएगी। वो तो पैसे गरीबी खारिज कर रहे हो। हाँ यही नहीं, गरीबी यही नहीं कहा। इंजन सरकार भेजी तो बढ़िया है आप पर वास्ते। जो 10% रिजर्वेशन EWS वो भी मोदी सरकार दे दो है। नमस्कार, राम राम, खमा गणी, आप सभा ने मुँह किंजल और आप देख ही रहे हो झलको मेवाड़ जो कि आपने देसी खबरा बतावे, देसी अंदाज में बतावे है, वो आज झलको रो गाड़ो लेर चाल्यो है उदयपुर री सरकारे माथे और चुनावी चर्चा आपा करांगा, चुनावी चुगलियां आपा करांगा, जानांगा कि कुण की रे समर्थन में है, कुण की पार्टी रो समर्थन कर रहे हो और लोकसभा चुनाव में कुण की कैंडिडेट ने जितावो चाहे। उदयपुर की अगर बात करा तो बीजेपी रा मन्नालाल रावत है और ताराचंद मीणा है। कांग्रेस दो ही अफसर रैंक रा अफसर जो है उदयपुर में रह चुके, एक आरटीओ अफसर रह चुके और एक कलेक्टर रह चुके। तो फिलहाल कई जनता री राय है, कई ओपिनियन है, जानांगा आज ई झलकोरा गाड़ा रे माथे। पूरी लोकल जनता अपने ला रहे हैं। सर, कई लाग रहे हो लोकसभा चुनाव में उदयपुर की जो सीट है वह किरे करने जा रही है? वो बीजेपी के पक्ष में जाएगी। कई कारण लागे आप नहीं रहो, कैंडिडेट ही मिल रहे कांग्रेस वालों को। नहीं, उदयपुर में तो है ताराचंद मीणा कैंडिडेट, लेकिन उस पर कांग्रेस वाले खुद ही विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो विधानसभा का चुनाव लड़ा वो कैंडिडेट बीजेपी में मिल गया। हाँ। तो ये भी लोकल तो है नहीं ताराचंद जी। हाँ, तो ताराचंद जी भी लोकल तो है नहीं, ये भी बीजेपी का दामन थाम लेंगे थोड़े दिन बाद। तो इसलिए कई कांग्रेस वाले भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि किसका समर्थन करें। मतलब असमंजस में है, कठिन जावा वो चाल रही होना रहे। तो अभी कई लागे, कई कारण रहेगा और कई मुद्दा रहेगा जिरे माते बीजेपी जीतवा वाली है। बीजेपी के पास तो मुद्दे बहुत है, राम मंदिर, धारा 370, सनातन। अच्छा, उदयपुर की बात करा, उदयपुर लोकल जगह की बात करा तो कई तो सनातन तो है ही है ना उदयपुर में, तो है उन्हें मैं नहीं ना कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कई मुद्दा है उदयपुर का जो दिल्ली तक पहुँचा दे अगर आप बीजेपी रो सांसद बनेगा तो लोकल मुद्दा मेन है। बार भी मन लगे आप मेरी बात नहीं समझा। उदयपुर का कई जिलों का संरक्षण, आयड है, हाँ आयड का काम होना चाहिए जिलों में। ये जो आज ही अखबार में आया, बिना परमिशन के वोट चल रही है और दारू फोटो आया। वैसे स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें ये आयड का काम धमाकेदार हो ही रहा है। हाँ, बार आप देख रहे हैं तो चल रहे हो, चल रहा बराबर चल रहा काम। और उदयपुर का कई मुद्दा है, कई चीजें हैं जो ठेठ आगे तक पहुंच। लोकल मुद्दे तो यही है, साफ सफाई ये तो चलते ही है। भले ये तो देखो विधानसभा और पार्षद चुनाव में निपटी जाएगी, ये निपटी जाएगा। थोड़ी एक रेल सेवा हमारे यहाँ थोड़ी कमजोर है, उसका अगर थोड़ा हो जाए, डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाए, जैसे मुंबई के लिए अभी एक ही ट्रेन चल रही है, अगर हाँ एक दिन छोड़ के एक दिन चलती है, उसकी जगह अगर दिल्ली हो जाए ये ट्रेन तो सुविधा हो जाएगी थोड़ी। कनेक्टिविटी चाह रही है, कनेक्टिविटी चाहिए। भाई रोडों की अच्छी होगी, कनेक्टिव रोडों की अच्छी होगी। देवास योजना है मेन, जो सुखड़िया जी की देवास योजना है, जिसको बीजेपी के सांसद भी आए और ये अपने कांग्रेस के भी सांसद आए, लेकिन बहुत ढीला काम हो रहा है। और जब किरण महेश्वरी जब थी वहाँ की विधायक, तो ये उदयपुर की जो चीज़ जो थी वो राजसमंद में ले जाना चाह रही थी। मैं इस मुद्दे पे जोर करूँगा कि खास तौर पे अगर कोई भी सांसद बने, वो ये जो देवास योजना ये उदयपुर में रहनी चाहिए और उदयपुर की झीलें बनी है, इसको जल्द से जल्द किया जाए पूरा। आपकी पार्टी के समर्थन में हो बार लोकसभा चुनाव में? तो कांग्रेस की समर्थन में है। ताराचंद जी मीणा ने जो काम किया है कलेक्टर रहते हुए बहुत अच्छा किया। अगर वो जीता तो उदयपुर का उद्धार होगा जरूर। मतलब आप कांग्रेस से लड़े हो फिलहाल? लाड़े की बात नहीं, काम होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। तो आपने लागे में काम हाँ, तो ये थोड़ी कह सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी का भी जीते, लेकिन काम होना चाहिए। मैं तो ये जाना उदयपुर का विकास होना चाहिए, चाहे ट्रेन में हो, चाहे ये क्या आयड का हो। जी भाई, सबकी पार्टी को समर्थन कर रहे हो? बीजेपी का। अच्छा, उदयपुर कौन प्रत्याशी आपने ध्यान? वो थोड़ा खबर नहीं भाई। अरे फिर बचे किस तरह करोगे आप बताओ। डिक्लेयर तो हुई नहीं, डिक्लेयर तो हुआ ही नहीं। कौन है? अरे नाम कहिए। मन्नालाल जी रावत। हाँ, मन्नालाल जी रावत। बीजेपी का। हाँ, बीजेपी का मन्नालाल जी रावत जीते जाएंगे, बीजेपी जिंदे पर आपने ध्यान तो ही नहीं, कैंडिडेट वोट किस तरह को का बचे? वोट देर में पता लगे जाएगा। हम तो मोदी जी को जानते हैं। हम मोदी जी को जानते हैं। मैं बना दे रही हूँ आपने। अरे यार, मोदी जी को जानते हैं हम तो, खाली मोदी जी के नाम पे वोट
जाए मतलब हाँ मोदी जी अच्छा ऐसा कई काम है जो मोदी जी ने जो आपने प्रभावित करे ये वास्ते आपने मोदी जी पसंद है आने वाले 5 सालों में वापस मोदी जी मालूम आएंगे। चल जाएगा कि ऐसे ऐसे कौन से काम करें हम। पुराना भी तो देखना पड़ेगा नहीं भाई साहब, कई काम करिए जो गिनाओ तो सही। हम तो ड्राइवर हैं, हम तो बस भी चलाते हैं, ट्रक भी चलाते हैं। हमारे लिए जो सुविधा है रोड पे करी उन्होंने, सोने की, रेस्ट रूम, टॉयलेट वगैरह और सब जगह 6 लाइन बनाए। अभी बॉम्बे चले जाओ, समुद्री रोड पे उन्होंने 250 किलोमीटर का रोड बनाया है। वो कोई मामूली चीज़ नहीं। समुद्र तो आपने उदयपुर तो बहुत दूर है, आपने उदयपुर की बात करो। तो उदयपुर में भी तो होगा ना चमन। अब उदयपुर में ये देख लो ना, सब जगह पहले सकड़ी गलियाँ थी, लोग बाग परेशान होते थे, ट्रैफिक में फंस जाते थे। ये आता ही अतिक्रमण करती हो। अतिक्रमण हटा दिया, हटा बहुत दिया, अच्छा जगह हुआ। जल्दी। उदयपुर को स्वर्ग बना दिया, आपको मजा। हाँ बीजेपी जिंदाबाद। भाई साहब बस में बीजेपी अपने खाता होता में पया वया डाल रही है कि सामने दारू वारू की व्यवस्था कई चाहते मेरी हो। बात सुनो, पैसों के भूखे नहीं, जो पढ़ाई करेगा, जो वही दिमाग का तेज होगा वो उसको वही। नौकरी मिलेगी। कोई अब खाना आप तो पीना देखो का कोई भूखा नहीं। रोड बिल्कुल अनपढ़ है, उसको रोड से बिठा के चेयर पे बिठाते तो वो नहीं होता है। तो वेणु भी नहीं चाहे। तो हम भी अब 10वीं पढ़े हुए हैं, अब हमारी किस्मत में नौकरी नहीं है, ऑटो चला रहे, बस चला रहे, तो इसमें क्या सरकार की में कमी थोड़ी। आप समर्थन तो बीजेपी रो हाँ करते हैं। हम समर्थन अच्छा कांग्रेस रा जो प्रत्याशी है उदयपुर में वे ताराचंद मीणा है, कलेक्टर रिया तक का है, वनारे बारे में कहीं सोचो। उनकी कैंडिडेट अच्छे थे, जमे था उनका, पर अब उनके रुतबा हम कुल मिला के हम कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते अच्छा कांग्रेस नहीं पसंद है आप बस। कुल मिला क्योंकि 70 सालों से हमें सबको पता चल गया कौन है कौन नहीं हमारा। कहीं कहीं खराब करे हो कांग्रेस, क्या दिया आज तक? खराब कहीं करे हो। पहले बात तो अशोक गहलोत ने जो 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं करने का वो डिसीजन लिया, तो वो वैसे 9वीं में फेल है तो उसको सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी? सही बात है। हैं तो 8वीं में वैसे वो अनपढ़ है, ना तो ड्राइवर बन सकता ना कुछ नहीं, वो पत्थर डालने जैसे ही रहा है। तो मतलब ठीक जितने है। भी और जो फ्री में दवाई दे रहे हैं उससे लोग बाग ठीक तो होते हैं, लेकिन जो एक पैसों की दवाई में 3 दिन में आदमी ठीक होता है और इसमें 10 दिन में होता है, तो वैसे 10 दिन बिस्तर में पड़ा हुआ, जिससे अच्छा पैसों की लेके तीसरे दिन घर परिवार तो लेकिन चलाएगा। आप देख रहे हो कि निशुल्क जो चाल रहे हो आपने अस्पताल में जो निशुल्क चाल रहे हो, लोग नहीं है जो 3 दवाई भी खरीद सकते तो हैं। ऐसे लोग किसी के पास, आप गरीबी कोई नहीं है, सबके पास पैसे है। मजदूर मेरी बात, नहीं है धरती पे। हाँ गरीबी किसी की बात नहीं है, गरीबी कहीं नहीं, कहाँ है? बीजेपी लोग- मेरी बात- जिंदाबाद, बीजेपी मेरी बात सुनो, जिंदाबाद। आज जो आदमी रोड पे जो कचरा भी बीनता वो भी दिन के 1000 रुपए लेके जा रहा है, तो गरीबी कहाँ है? गरीबी वो नहीं तो है, पैसे आप का, गरीबी खारिज कर रहे हो। हाँ हाँ। यही नहीं, गरीबी यही नहीं, कहाँ है? सब अमीर हैं। आज सब आज अमीर हम है। कमा के खा रहे हैं, मैं अकेला कमाने वाले, मेरे फैमिली में 6 जने खाने वाले, तो उनको कमा के खिला रहे ना। अब आप तो देखो कि नहीं, हम ही सब सरकार ला के देगी, कौन देगा? तो गरीबी तो नहीं है आप तो फिर नहीं, गरीबी गरीबी- गरीबी मुद्दों ही नहीं है, मुद्दों मुद्दों का ही है। मुद्दा तो ये है कि हमें चाहिए मोदी, बस। नरेंद्र मोदी जय श्री राम। जिंदाबाद। नरेंद्र आप गजब फैन लग रहे हो मोदी जी कई असो अरे कई करे हुए मेरा हैं। जीव है। देखो जय नरेंद्र श्री राम का मोदी। नारा है, इस बार आएंगे मोदी जी। हाँ मोदी फाइनल है चाहिए। मोदी। हाँ पक्का डन। भाजपा और माहौल है। अच्छा, कई कारण है कि भाजपा रो ये माहौल चल रहा है। कारण यही से जो बड़ा बड़ा काम भी आया है देश में इन्हें, जैसे कि देखो आप युवा और वाते काफ़ी योजनाएं हैं सरकार रही, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन के आधार पर देखो तो शौचालय है, और अपने उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है। मतलब युवा राजी है भाजपा की सरकार। क्यों नहीं है, बिल्कुल है। अरे क्योंकि एक तरफ जब अग्निवीर आयो तो लोग बहुत विरोध में भी उतरे हैं जो युवा है, तो इस तरह की बातें भी चाली ही। ये कोई स्थान विशेष पे वैसे कि सब जगह अशोक के माहौल नहीं है। अच्छा उदयपुर का प्रत्याशी कौन है भाजपा का, आपने ध्यान है? उदयपुर रहा था डॉक्टर मन्नालाल रावत है। अच्छा तो वनारे बारे में आप जान रहे हो? एक्चुअली में मैं अनी लोकसभा रोनी हूँ, राजसमंद हूँ। अभी तो मैं यहाँ पे- राजसमंद की बात कर रहा हूँ। राजसमंद में जो राजसमंद भाजपा और प्रत्याशी कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेगा, महिमा कुमारी मेवाड़ बिल्कुल जीतेगा। कई कारण है क्योंकि वे राजनीति में भी नया है, तो क्यों लोग अतरो विश्वास बना पे जता रहे हैं? कारण एक ही है, राजसमंद भाजपा की सेफ सीट है। अच्छा एक समय हो जाते कांग्रेस रिव्या करती, एक टाइम हो, लेकिन अभी फिलहाल में तो नहीं है, बिल्कुल भी फिलहाल नहीं, भाजपा रो जो है। बिल्कुल माहौल नहीं, क्योंकि राजसमंद लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं जो है सब भाजपा रही है। अच्छा मतलब बिल्कुल भाजपा ही बार जीत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कई काम रहा है भाजपा रा बड़ा बड़ा जीरी वजह जो है जनता भाजपा रे लारे फिलहाल है। बड़ा बड़ा काम तो है ही है। देखो अगर जनरल कैटेगरीज रे बात है, देखो युवा और बात है, जो 10% रिजर्वेशन EWS वो भी मोदी सरकार दी दो है, वो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। स्वर्ण जातियार बात है, बिल्कुल समर्थन रख रहे हो? बिल्कुल समर्थन है। राम मंदिरों में तो है ही से, और आर्टिकल 370 बिल्कुल है ही है। अच्छा इसके अलावा आगे अगर पाची भाजपा रही या जीरी भी सरकार बने हैं, जनता जी ने चुने हैं, उनमें आपने कई लागे कई ऐसा मुद्दा है जो युवा चाह रही हो कि दिल्ली तक पहुंचे और काम भी वे बना रहे मारे। बेरोजगारी पे सरकार ने काम करना चाहे, जैसे कि योजनाएं अच्छी जो स्थायी रोजगार मिले लोगों ने। तो रोजगार भी सब बड़ो जो है रोजगारी दिक्कत तो है ही से, और एक कारण ये भी है देश में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो वही है।
एजुकेशन पे भी काम करना चाह रहे हैं? एजुकेशन पे बिल्कुल होना चाहिए, जो पेपर लीक वही रहा है एक तो मेन तो ये चीज़ें है। तो फिलहाल आप समर्थन तो कर रहे हो भाजपा? बिल्कुल, बिल्कुल। प्रधानमंत्री के तौर पे किन्हें देखते हो? नरेंद्र मोदी 100% वही? 100%। कोई चेंज बदलाव कहीं बिल्कुल, कोई दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, किसको दें? ऑप्शन तो वही भाजपा में ही वही भले। भाजपा में कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है ना। मोदी जी अलावा आज कोई नरेंद्र विकल्प मोदी नहीं है प्रधानमंत्री, भारत देश में प्रधानमंत्री बैठने लायक कुर्सी पे कोई नहीं। नहीं यूँ तो है लेकिन यूँ है कि अभी फिलहाल में वे है तो हमारा समर्थन, दूसरा कोई वे बना देखिए चाहिए। तो अब बार तो वे आपने ठीक लगा। बिल्कुल अन्य कोई दोहरा नहीं। इसी बात करनी, आप यहीं खड़े हो जाओ। हेलो, हाँ भैया, वैसे मैं यूपी से हूँ, हाँ बोलो भैया। यहाँ से नहीं, राजस्थान से नहीं हूँ, यूपी से हूँ। कितना किया भाजपा ने, मेरे को भी बता दो भाई। आप बताओ, आप यूपी मैं के बताऊं? मुझे क्या पता? नहीं, यूपी मैं यहाँ भी राजस्थान में ही पूछ रहा हूँ, मैं यूपी से नहीं, यहाँ से पूछ रहा हूँ। आप पूछो ना। 450 रुपया का सिलेंडर 1000 का किया, यहाँ से 1150 में मिल रहा। ठीक है। कितनी सुविधा की, महिलाओं का सम्मान कर दिया। मैं उसको ही ढूंढता यूपी से यहाँ आया, वापस जा रहा हूँ गुजरात। यहाँ से गुजरात जाना है मेरे को, ढूंढ रहा हूँ उसी को। कितना सम्मान कर दिया है, वो आप पूछो। मतलब 450 का सिलेंडर था, गैस सिलेंडर अपना आज 1100 में मिल रहा है। सम्मान कितना कर दिया महिलाओं का। एक मिनट, लड़ नहीं रहा हूँ। 50 का सिलेंडर कब था? जिस दिन कांग्रेस सरकार थी 450 का था। सही से देखना, 2012 में 1000 रुपए का था। 984 कुछ था, मैंने खरीदा है। मैं मतलब 984 या 1000 रुपए का। वहाँ से पूछ रहा हूँ जहाँ से स्टार्ट किया है। मतलब 2014 में बात कर रहे हो? मैं मतलब जहाँ से मोदी आए हैं वहाँ से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मतलब 2014 में आया मोदी। उस टाइम मतलब अपने को कांग्रेस सरकार में 450 में मिल रहा था, आज मिल रहा है अपने को 1100 में। अब महिलाओं का सम्मान हो गया, कितना उज्जवल भविष्य हुआ। उससे अच्छे हम अपने कंधों पे रोटी पकाते थे। अच्छा, तो वही बढ़िया हो? वही बढ़िया नहीं था। ये तो 450 का आप 1100 में ले रहे हैं, उसी टाइम से, आज से नहीं, उसी टाइम से सब्सिडी मिल रही महिलाओं को। कितने मिले खाते में? कितने? आपको कितने मिले? एक सब्सिडी, मेरी बात सुन। नहीं, सब्सिडी आती कहाँ से है? पैसा किसका है? हमारा ही पैसा आज से 5 साल पहले एक आदमी की दिन की मजदूरी 200 रुपए होती थी ना, तो आज वो आदमी 400 रुपए ले रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आदमी की इनकम बढ़ी है ना, तो उसके खर्चे भी बढ़ेंगे। ये तो कम होने वाले नहीं है। 2011 में भी मैं इन्फ्लेशन रेट बात आप कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक आज न्यूनतम देखो ना, पहले एक आदमी अगर मान लो 5000 रुपये कमाया तो आज 10 साल पहले वो आदमी आज 12000 रुपये कमा रहा, तो स्वाभाविक से इनकम बढ़ी है तो खर्चा भी बढ़ेगा। आज नरेगा मजदूरी 2000 दिन ब दिन तो बढ़ी रही है ना। एक मिनट, 2011 में मैं काला रोही फतेह सागर पे काम करके गया हूँ। काला रोही फतेह सागर पे काम करके गया 350 रुपया में, आज 400 रुपया में कर रहा हूँ। कौन सा बढ़ गया पैसा? लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की तरफ हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो? बीजेपी को। क्या कारण है? जो मम्मी पापा पेरेंट्स या जो भी उनसे पारंपरिक बीजेपी के वोटर हैं हम लोग। वो सब बीजेपी के सपोर्ट में है, तो हम भी बीजेपी के सपोर्ट में ही हैं। अच्छा, अगर मोटा तर्ज पे देखा जाए तो कई लागे क्या लगता है आपको कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बीजेपी वोट मांग रही है और लोग दे भी रहे हैं? विकास की स्पीड के ऊपर है वाकई विकास हर सरकार करती है, पर उसकी एक गति होती है। बीजेपी सरकार में वो गति बढ़ गई है विकास की, इस कारण पे बीजेपी सरकार। विकास की गति में आपने कई लागे। 2014 से पहले बीजेपी नहीं थी और जो ग्रोथ रेट थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन 2014 के बाद ग्रोथ रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। किन किन चीज़ों में स्पेसिफिकली अगर बात स्पेसिफिकली देखें तो सबसे यूथ से बिलोंग करते हो, तो आपके नज़रिए में क्या क्या चीज़ें थी? जैसे अपन बड़ा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उसके बाद जीडीपी ने जो ग्रोथ की है, जो 10 साल में जो ग्रोथ की, वो पहले ऐसी कभी ग्रोथ इससे पहले नहीं की है जो इस 10 साल में बढ़ा है हमारा बहुत ज़्यादा। इंडिया जीडीपी में 5th रैंक और पे है शायद, 4th या 5th। 3rd रैंक पे। उसके बाद फिर है कि मॉडर्नाइजेशन बढ़ा है और अपने क्या बोलो ऑनलाइन पेमेंट का बहुत बढ़ गया है बैंकिंग सेक्टर में। ऑनलाइन पेमेंट में इंडिया नंबर 1 है। हाँ, यूपीआई। उसके बाद मेक इन इंडिया हुआ है, और राम मंदिर तो है ही। जय श्री राम। अरे बीजेपी सपोर्टर ही है हम। अपन कहीं नहीं जाएंगे। तो आप बीजेपी सपोर्टर हैं? बिल्कुल, पक्के बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देखते हो किसी को प्रधानमंत्री के तौर पे? इस वक्त तो नरेंद्र मोदी जी है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। अगले 5 साल बाद कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी सरप्राइज देता है हर बार। अच्छा, एक डिक्टेटरशिप जैसी भी चीज़ें लोग बता रहे हैं कि है, बीजेपी आई है तो उसके बाद बिल्कुल डेमोक्रेसी खत्म करवाने की तो रशिया जैसा हो जाता, चुनाव ही नहीं होते। अगर ऐसा कुछ होता तो चुनाव क्यों हो रहे फिर? सारे निर्दलीय भी जीत रहे हैं यार। हाँ, रविंद्र सिंह भाटी का ही देख लो, तो ऐसा नहीं है कि हाँ डेमोक्रेसी है। मतलब आपने लगे अच्छा नेता अपने जीतता हमेशा। अच्छा, बीजेपी में नरेंद्र मोदी के अलावा ऐसा नेता है जनाने आप पसंद करो?
योगी आदित्यनाथ है, उसके बाद नितिन गडकरी है, अमित शाह और अपने विदेश मंत्री हैं, राजनाथ सिंह है, जयशंकर प्रसाद है, वो भी बहुत बढ़िया है। बीजेपी रे सपोर्टर में आपको बिल्कुल पूरे अच्छा, पक्के आगे हवा वाला जो अगर पार्टी जीत जाए बीजेपी जिस तरह आप कह रहे हो, तो आने वाले समय में क्या लगता है ऐसे कौन से मुद्दे जो यूथ के दिल्ली तक पहुंचने चाहिए संसद में, जिन पे बात होनी चाहिए? तो पेट्रोल के भाव और कम होने चाहिए, और पेट्रोल पे भी जीएसटी आ जाना चाहिए। अच्छा, अलग अलग टैक्सेस नहीं लगने चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा यूथ का मुद्दा है? लगा देना चाहिए बोल दो भैया, बोल दो, कोई बात और दारू पे भी जीएसटी लगा देना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है? ये पापा अब देखेंगे तो अब नहीं डांटेंगे आपको? अब नहीं डांटेंगे आपके पापा? लगा देना बोला ना मैं तो यार। आपको क्या लगता है यूथ का कौन सा मुद्दा है जो दिल्ली में जिस पे बात होनी चाहिए? एम्प्लॉयमेंट में और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़नी चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़े पूरी कंट्री में। तो ये आपकी तरफ से ये मुद्दा है जो दिल्ली तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया में। सब आप मन्ना लाल जी रावत जो है आरटीओ ऑफिसर रहा तक है, और दूसरी तरफ भी दूसरो अफसर ही है जो कलेक्टर रहा तक है, तो बच्चे एक कंपैरिजन किस तरह दे रहे हो? कंपैरिजन तो देखो ये पार्टी कंपैरिजन कर रही है, एक बीजेपी और कांग्रेस का कैंडिडेट है दोनों ही। तो मतलब मेजर आपरे पार्टी रो है? हाँ बस यही है। कैंडिडेट रहा तक कहना कैंडिडेट तो सही है, छवि साफ है तो कैंडिडेट भी साफ है। लेकिन अब आप यो देख रहे हैं कि कैंडिडेट जो है अपना मन्ना लाल जी रावत बना रखे ने राम मंदिर और राम जी रे नाम के अलावा कोई मुद्दों नहीं है, दूसरी वे कोई बात नहीं करे, विकास रही विस्तार रही दूसरी कोई भी बात वे फिलहाल नहीं कर रहे। विकास तो वैसे ही हो रहा है, बात करके करे क्या? मतलब बात करवाई जरूरत ही नहीं है, सब लोग राजनीति को अलग रखना चाहिए, सीधी बात क्या कह है। रहे हो सर? मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। राम मंदिर एक आस्था आगे आओ भाई साहब, आगे आओ। कांग्रेस के देश में कई हिंदू का नाम है, कई एक सब हिंदू नहीं है, सब उनके लिए। किनके लिए? अदर कास्ट है ना, मोमिन। कई है हाँ, मैनिफेस्टो में कई हिंदू नाम नहीं है। दूसरा बात कही है, दूसरा बात है ही नहीं, हिंदू बड़ा तो एक ही बड़ा वोट चाहे, अपना वोट बनाना आपने चाहे नहीं, कटे नाम ही नहीं। राम मंदिर से मतलब क्या है? राम मंदिर तोड़ा किसने था? राम मंदिर तोड़ा किसने था पता है? वो कल्याण सिंह ने तुड़वाया था, बीजेपी का वो मुख्यमंत्री था उस टाइम, उसने तुड़वाया था। राम मंदिर तोड़ा है, उसी ने तोड़ा है, उसी ने बनवाया। कल्याण सिंह की सरकारी जदे तो रात कार से वह गया सरकार, यूपी में उसकी सरकार थी। देखो राम मंदिर के मामले में मैं एक ही बात कहूँगा, कांग्रेस हो या बीजेपी हो अपनी अपनी राजनीति कर रही है। मेरी बात सुनो, अगर बीजेपी ये शहर रहती कि राम मंदिर हमने मनाया तो वो गलत है। इसका कांग्रेस ने भी बताऊं, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री था, जब उसके दरवाजे खुलवाए थे तब का मैटर है ये। तो इसमें मैं ये कहूँगा धर्म को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, राजनीति को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। राजनीति एक स्वच्छ होनी चाहिए जो बताऊं देश की सेवा के लिए हो। हर सांसद को ये चाहिए कि अपने सांसदीय क्षेत्र में विकास हो, ऐसा सांसद आगे आना चाहिए, ना कि राम मंदिर ना 370 धारा से पेट नहीं भरा रहा है। आम आदमी का पेट भराएगा, यहाँ के विकास से पेट भराएगा। यहाँ उदयपुर आप जान रहे हो कि बार बार यहाँ के महापौर जाके इंदौर में जाके करके आ गए, लेकिन उदयपुर भी बताऊँ स्वच्छता के अंदर पिछड़ रहा है। ये बात तो समर्थन रखो, सही है, सही है। तो उदयपुर एक पर्यटन नगरी है, जब पर्यटन नगरी के लिए यहाँ जो है बेरोजगार किया जा रहा है बीजेपी के तरफ से, बोर्ड की तरफ से, कि कई जगह चौराहे बड़े कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं कि पर्यटकों की भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है तो बेरोजगार भी हो रहे हैं, लेकिन उन बेरोजगारों को बसाया नहीं जा रहा। ये वापस उसके लिए अल्टीमेटम सोचा नहीं जा रहा। ये जो है ना बीजेपी बोर्ड बहुत गलत कर रहा है। दूसरा ये अगर है ये कह रहे हैं कि इससे अगर बताऊँ उदयपुर का सुधार हो जाएगा चौराहे बड़े से, तो इससे सुधार नहीं हो सकता। ये वसुंधरा जब राज्य थी मुख्यमंत्री तब से ओवरब्रिज का चल रहा है। ये ओवरब्रिज को ठंडे बिस्तर में क्यों डाल रहे हैं? ओवरब्रिज जब तक सिटी में नहीं बनेगा समस्या का हल नहीं होगा। यहाँ पर ट्रैफिक समस्या सबसे पहली समस्या है यहाँ, जिसको हल करना बहुत जरूरी है। तो हमें तो ऐसा सांसद चाहिए यहाँ कि मतलब यहाँ की ट्रैफिक समस्या को भी हल कर सके। देश जो पिछड़ा जा रहा है स्वच्छता में, साफ सफाई में, वो इंदौर के बराबर है, क्योंकि ये पर्यटन नगरी कहलाती है, राजस्थान का कश्मीर कहलाता है। इस बारे में मैं कह रहा हूँ जो भी सांसद सोचे वो इस बारे में सोचे, देवास योजना के बारे में सोचे, ताकि उदयपुर में इतने संभाग लेवल में पानी की किल्लत नहीं आए। सरकार की ये योजना चल रही है कि हम माही से पानी लाएंगे, लेकिन वो भी नहीं ला पा रही है। देवास योजना सुखाड़िया की वो भी पूरी नहीं हो पा रही है, तो क्या कर रही है मतलब सरकार में? हाँ, मतलब सांसद रहे हैं यहाँ बीजेपी के इतने टाइम से, उन्होंने भी नहीं सोचा अर्जुन लाल मीणा ने
किसी ने नहीं सोचा। फिर ऐसी क्या काम है? 25 साल से बीजेपी का बोर्ड है। होगा कि अबे जो है सरकार बदले और दूसरी पार्टी जीते। दूसरी पार्टी आए और जो आए वो उदयपुर का विकास कराए, ऐसा आदमी आना चाहिए। ताराचंद मीणा आपने लाग रही है ताराचंद मीणा ने मॉडल बनाया ना कोटड़ा में, तो अगर वो रहेगा तो कोटड़ारी तर्ज पे बनाने उदयपुर संभाग जो है संभालना चाहिए। मैं तो उनसे भी कहता हूँ कि अगर वो जीतते हैं तो अपनी पार्टी को अलग रख के उदयपुर के बारे में सोचेगा, उदयपुर में कितना वो आगे से धन निवेश ला सकते हैं सरकार से और उदयपुर की क्या तरक्की करा सकते हैं। विकास होना चाहिए मेरे तरफ। उदयपुर का बहुत अच्छा माहौल है और उदयपुर की जनता भी यही चाहती है कि इस बार वापस फूल खिले और बहुत अच्छे काम हुए हैं उदयपुर में। और मोदी सरकार में 10 साल से जो मतलब लोगों में जो माहौल है, जैसे कि आप राम मंदिर का देख लीजिए मुद्दा, धारा 377 का देख लीजिए, आज मतलब हर जनता मतलब एक बहुत अच्छी खुशी का माहौल है। और हम भी यही चाहते हैं कि वापस फूल खिले और मोदी जी कम से कम 400 पार सीटें आएगी इस बार। 400 पार एक बहुत बड़ा आंकड़ा बना गया आपने वैसे। 100% लगता है कि 400 बार इस बार आएगी मोदी सरकार। या तो बात होगी राष्ट्रीय स्तर पे, अगर उदयपुर की बात करा क्योंकि जटे आप रह रहे हैं वटेरो भी विकास विस्तार बहुत जरूरी है। उदयपुर ऐसा कसा मुद्दा है जो दिल्ली तक पहुंचना चाहे और जो पाछला अपना सांसद था अर्जुन लाल मीणा वे पूरा करिया कि नहीं करिया? अर्जुन लाल जी ने अच्छे काम भी किए हैं। और वैसे अभी उदयपुर में मोस्ट प्रॉब्लम है कि पार्किंग की, एक पार्किंग की जो समस्या है वो थोड़ी मतलब एक सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पार्किंग का बहुत एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और बाकी तो ग्रीनरी भी होनी चाहिए, जहाँ जैसे जैसे अच्छे डेवलपिंग है वहाँ पे ग्रीनरी भी होनी चाहिए है। तो ये मुद्दे हैं वैसे। और मन्ना लाल जी एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी है बीजेपी के लिए और उनकी जीत तय है। अच्छा, कदू वे कार्यकर्ता है वो कम से कम लगभग 3-4 सालों से अच्छे कार्य करता है। तो सरकारी अफसर रहता था कभी वे कहीं बीजेपी उनकी नहीं बीजेपी की उनकी खाली विचारधारा मिलती थी, ना कि वो सरकारी में होने के बाद उनका ऐसा नहीं था कि मैं बीजेपी के पक्ष में करूं या कांग्रेस के पक्ष में करूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब आपने लागे। अच्छा, अगर बात करा दूसरा भी कैंडिडेट तो 2 ही अफसर रैंक का जो है कैंडिडेट आप कने है, एक कलेक्टर रहा था, एक आरटीओ ऑफिसर रहा था। तो जो कांग्रेस का कैंडिडेट में वना में कई कमी ला वो मतलब कमी तो उनमें भी नहीं लग रही, बट उनमें यूँ है कि मतलब थोड़ा एक मतलब मोस्ट पॉइंट मतलब कि वो कलेक्टर होते हुए भी मतलब उन्होंने मतलब काम के मुद्दे उन्होंने जो किए थे वो उनको जनता को ऐसा लग रहा है कि वो कलेक्टर थे होते हुए उनको ये पहले था कि मेरे को चुनाव लड़ना है तो मैं जनता के बीच में काम करूं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। पर ऐसा नहीं है, जैसे हमारे मतलब मैं पॉलिटिकल का नहीं हूँ कि मैं भी एक विचारधारा है, मैं ABP से बिलोंग करता हूँ, मैं बीजेपी में भी हूँ और ठीक है उनकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है। तो फिलहाल तो आपने लग रहा है कि जो सांसद बनेगा वे 100% मन्ना लाल जी कम से कम 1.5 लाख से वोट से 1.5 लाख हाँ हमारा है। फिर तो देखो हम यूं नहीं गैस कर सकते, पर हमारा एक अनुमान है कि इतने से तो डिफरेंट। हाँ, अच्छा, युवा के तौर पे एक दो ऐसा कोई मुद्दा बता दो जो आगे तक पहुंचना चाहते हैं। शिक्षा भी है, बेरोजगारी भी है और उदयपुर में एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छी कोई IT कंपनी आनी चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार मिले। अच्छी जैसे कि 2-3 IT कंपनी तो कम से कम 4-5 अगर IT कंपनियां हैं तो थोड़ा युवाओं के लिए MNCs हाँ आनी चाहते हैं। तो मतलब पूरा विस्तार में हाँ। तो मन्ना लाल जी रावत तो थोड़ी घनी उम्मीद है कि वैसा कहीं कर 100% करेगा, 100%। वो सब पहला बड़ा वही मुद्दो रहेगा कि बड़ी बड़ी कोई कंपनियां लावा और जो युवा ने रोजगार है वो था। बस क्योंकि अबार जदा आप मन्ना लाल जी रावत री सभा वगैरह या जदे वे लोगों मलवा जावे तो आप देखा कि वे खाली श्री राम जी रो नाम लेवे, दूजा कोई बात करे नहीं है जिरे महीने वे लोगा ने कई ढांडस बंधावे कि हाँ हिंदुत्व है तो राम जी का तो नाम लेंगे ही, उनमें कई बुराई नहीं, लेकिन राम जी ने नाम रे बात तो काम री बात करनी पड़ेगी। हाँ तो उन्होंने काम तो बोला ही ना, जो आप उनके जैसे कि मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं, जैसे कि मतलब पार्किंग के लेके जो जैसे कि कच्चे रोड की भी समस्या बहुत है उदयपुर में हर जगह। तो डेवलपिंग का तो और अच्छा डेवलपिंग अर्जुन लाल जी ने अच्छा डेवलपिंग कराई और उदयपुर दिन से दिन डेवलप हो ही रहा है। तो मतलब वेगा काम 100% होगा। तो आप तो बीजेपी ने ला रहे हो। हाँ 100% और इस बार बीजेपी की जीत तय निश्चित है। कौन सी पार्टी सरकार बना रही है? बीजेपी। तो क्या कारण लगता है आपको इनसे? कारण वही विकास और विकास में स्पेसिफिक कहीं है? धारा 370 है, राम मंदिर हो गया और ये 3 तलाक हो गया। अच्छा, ये सब के अलावा जिस तरह ये राष्ट्रीय मुद्दा है, राजस्थान की बात करा तो राजस्थान में ऐसा कई है जो वियो जिरी वजह वहाँ पर बीजेपी ने वोट है। राजस्थान में डबल इंजन सरकार बने तो बढ़िया है। अच्छा, सेंट्रल और अटे सेम रहेगा? सेम हो तो विकास वही। अच्छा, ऐसा कई मुद्दा है जहाँ पे बात वेनी चाहे और आगे जो है वहाँ पे काम वेनो चाहे? काम तो लगभग भेज रही है, पर डबल इंजन सरकार भेजी तो बढ़िया है आप पर वास्ते। तो ठीक रहेगा। आप जोधपुर में कौन जीत रहे हो? कहीं लग रहे हो? जोधपुर में बीजेपी आवे।
बीजेपी आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल और प्रधानमंत्री के तौर पे किन्हें देख रहे हैं आप? मोदी जी, बस ओनली मोदी जी। तो जिस तरह आपने पता है कि झलको राजस्थान लगातार देसी तरीकाओं काम कर रहे हैं और देसी तरीकाओं जो चुनावारा रुझान है वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हो। फिलहाल उदयपुर में मानो जो झलको रो गाड़ो है वो चालियो और चौराहे रे माते मैं देखा कि कुण कुण लोग कई बात कर रहा है कि पार्टी रो समर्थन कर रहा है। आपने मानो ये कॉन्सेप्ट और मानी चुनावी यात्रा कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में माने जरूर बता दो। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। झलको मेवाड़ लारे मुहू किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।